सोजिश मैदा एक ऐसी कैफियत का नाम है जिसमें हमारा मैदा यानी स्टमक सोजिशनाक हो जाता है, इस पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, शदीद दर्द और तेज़ाबियत की वजह से ज़िंदगी अजीरन हो जाती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफाइड तबीब हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है सोजिश मैदा। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं और बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो दोस्तों, हमारा जो मैदा है ये एक मुरक्कब उज़्व है। इसमें आसाब यानी नर्व्स, उज़लात यानी मसल्स और गुदद यानी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। मैदे में सबसे ज़्यादा तादाद उज़लात यानी मसल्स की है, जिसकी वजह से इसका जो मिजाज है वो उज़लाती गुद्दी मुकर्रर किया गया है। दूसरा, इसमें पैदा होने वाला जो तेज़ाब है, ठीक है, वो भी उज़लाती शुमार होता है और ग़िज़ा के हज़म के काम आता है। तो मैदे का जो अपना ज़ाती मिजाज है वो उज़लाती गुद्दी है। ये एक हरकती उज़्व है और अपनी हरकत की वजह से ये आई हुई ग़िज़ा को इंतहाई बारीक पीसता है ताकि ये आगे आंतों में जाकर बआसानी हज़म हो सके। जब हमारी ग़िज़ा में, ठीक है, प्रोटीन, सौदावी या उज़लाती ग़िज़ाएँ ज़्यादा हो जाएं या हम ऐसे माहौल में रहें जो कि खुश्क सर्द से खुश्क गर्म हो, ठीक है, और हम उज़लाती ग़िज़ाएँ, प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ जैसा कि मछली हो गई, बड़ा गोश्त हो गया, ठीक है, इसके अलावा बिरयानी हो गई, कोला मशरूबात हो गए, एंटीबायोटिक हो गई, दाफ़े दर्द अद्वियात का लंबा अरसा तक इस्तेमाल हो गया, क़ुव्वत बख्श अद्वियात हो गई, नाक़िस कुश्ताजात हो गए, ठीक है, शराब नोशी हो गई, ये चीज़ें, ये ग़िज़ाएँ जब हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इन चीज़ों का जहाँ एक तरफ मिजाज ही उज़लाती है और इनसे तेज़ाब ज़्यादा पैदा होता है, तो ये ग़िज़ाएँ जो हैं वो मैदे में जाकर मैदे को सोजिशनाक कर देती हैं, मैदे पर वरम आ जाती है, जिसकी वजह से शदीद दर्द होता है। खाना खाने के फ़ौरन बाद जो है वो दर्द शुरू हो जाता है और ये उस वक्त तक रहता है 3 से 4 घंटे तक, जब तक ग़िज़ा मैदे में मौजूद रहे। तेज़ाबियत की ज़्यादती की वजह से खट्टे डिकार आते हैं, नींद कम हो जाती है, इंसान एक ऐसी अज़ियत का शिकार हो जाता है कि वो खाने पीने से डरता है, क्योंकि जैसे ही वो कोई खाने पीने की चीज़ खाता है वो मैदे में जाती है, वरम और सोजिश की वजह से दर्द शुरू हो जाता है, ठीक है, शदीद गैस होती है, डिकार आते हैं, अबकाइयाँ आती हैं, मतली होती है, ठीक है, गैस, पेट का फूल जाना, ठीक है, और फिर इसकी वजह से शदीद बुखार भी हो जाता है। तो ये अलामात जो हैं वो सामने आ जाती हैं। अच्छा, तशख़ीस की बात की जाए कि हम इस मर्ज़ की तशख़ीस कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले बात आती है नब्ज़ की। तो ऐसे मरीज़ों की नब्ज़ जो है वो इंतहाई ऊपर मिलती है, 4 उंगलियों नब्ज़ पर रखते ही ठोकर लगाती हैं। नब्ज़ जो है मुशर्रफ होती है, बुलंद होती है, हरकत में तेज़ होती है, कवाम में पतली होती है, तनी हुई रस्सी की तरह होती है। और अगर आप इन 4 उंगलियों को दबाएंगे तो नब्ज़ जो है वो आपकी उंगलियों पर शदीद ठोकर लगाएगी, यानी 3 से 4 उंगलियों पर शदीद ठोकर लगाएगी। अगर कारूरे की बात की जाए, यानी ऐसे मरीज़ों का पेशाब का मुआयना किया जाए, तो पेशाब मिकदार में कम होता है और रंगत में सुर्खी माइल होता है, ठीक है, मैदे के मकाम पर शदीद दर्द, बोझ और जलन हुआ करती है, ठीक है। अब हम चलते हैं असूल इलाज की तरफ। तो ये मर्ज़ जो है अमूमन उज़लाती तो गुद्दी तहरीक में आता है और गुद्दी उज़लाती से गुद्दी आसाबी और फिर आसाबी गुद्दी तक भी इसका इलाज होता है। यानी जब मैदे में ज़ख़म हो जाएं किसी मखरज से या मैदे से खून आता हो, तो उस वक्त हमारा जो असूल इलाज होगा वो आसाबी गुद्दी यानी गर्म रतूबात से, ठीक है, हम इसका इलाज करेंगे। लेकिन अमूमी इलाज जो है, जब तक कहीं से खून नहीं आता उस वक्त इसका इलाज जो है वो गुद्दी उज़लाती है। गुद्दी उज़लाती अद्वियात में 4 मुलय्यन, मुहर्रिक शदीद, मुसिल, अक्सीर, तरियाक बेहतरीन अद्वियात हैं। लेकिन जो सबसे कामयाब दवा है वो तरियाक मैदा है, ठीक है। इस मर्ज़ में तरियाक मैदा को हरगिज़ ना भूलिए, ठीक है।
ये तो हो गया अतिबा कराम के लिए। अब हम आम अहबाब के लिए एक बेहतरीन होम रेमेडी जो है वो बयान करते हैं, जिसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह बेहद फ़ायदा होगा। 1.5 से 2 माह तक आपने इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें 3 चीज़ें आपने लेनी है। पहले नंबर पर है अजवाइन देसी, ये आपने लेनी है 50 ग्राम। दूसरे नंबर पर है पुदीना खुश्क, ये आपने लेना है 100 ग्राम। और तीसरे नंबर पर है हल्दी, ये आपने लेनी है 50 ग्राम। तीनों चीज़ों को साफ़ सुथरा लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लीजिए। और 1 ग्राम दवा जो है वो आपने 1 कप पानी के साथ, जिसमें 1 चम्मच शहद मिलाया गया हो, यानी शहद मिले पानी के साथ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करनी है, ठीक है। इसके अलावा रात सोते वक्त आपने 1 कप नीम गर्म दूध, उसमें 1 चम्मच देसी घी और 1 ग्राम हल्दी मिलाकर रात सोते वक्त पी लेना है। तो 1.5 से 2 माह में इंशाल्लाह मैदे की वरम, सोजिश जो है, इन्फ्लेमेशन जो है वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अच्छा, परहेज़ इसमें बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि मैदे का मामला है। तो आपने हर किस्म की तुर्श तेज़ाबी ग़िज़ाएँ जो कि इस तरफ या इस तरफ आपको दिखाई जा रही हैं, ये आपने बंद कर देनी है। इनमें से कोई ग़िज़ा नहीं खानी। और इस तरफ या इस तरफ जो ग़िज़ाई चार्ट आपको दिखाया जा रहा है, जो कि सफ़रावी ग़िज़ाएँ हैं, ग़िज़ाई चार्ट नंबर 3 है, ये आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। अच्छा, अगर खुदा न खास्ता सोजिश मैदा, वरम मैदा की वजह से खून आ रहा है, मैदा में अल्सर हो गया है, मैदे से खून आ रहा है, तो फिर ऐसी सूरत में आपने इस तरफ या इस तरफ जो ग़िज़ाई चार्ट नज़र आ रहा है, ग़िज़ाई चार्ट नंबर 1, आपने ये इस्तेमाल करना है। और इलाज जो है ऐसे मरहले पर ख़ुद करने की बजाय अपने मुआलिज को तरजीह दें। कानून मुफरत अज़ा की रूह से इसका बेहतरीन इलाज मौजूद है और खिची दवाखाना पर इसके लिए बेहतरीन अद्वियात तैयार की जाती हैं, जो कि आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, जो कि 1 से 2 माह अगर प्रॉपर आप इस्तेमाल करते हैं तो सोजिश मैदा, वरम मैदा, अल्सर मैदा, ठीक है, और इससे जुड़े जितने भी अवारज़ात हैं उनसे इंशाल्लाह शिफा याबी